नमस्कार दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत की टीम आज पंचायतनामे की कड़ी में पहुंची है देवरिया जनपद के विकास खंड बनकटा में। और ये विकास खंड बनकटा का एक ग्राम सभा है रामपुर। और इस ग्राम सभा में पिछले त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में उप विजेता थे। और ये लगातार यहाँ पर 5 वर्षों से गरीबों के हक हकूक की लड़ाई को बेहतर ढंग से अंजाम देते आए हैं। और अभी भी ये लगातार क्षेत्र में जमे हुए हैं। और इस बार बड़ी मजबूती से त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में प्रधान पद से इनकी दावेदारी है। मिलेंगे, जानेंगे क्या कुछ खास है इनके पास और किन किन मुद्दों को लेकर के ये त्रिस्तरीय पंचायत के मैदान में कूदे हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रिय ग्राम सभा को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। मैं पिछले साल चुनाव लड़ा था और उसमें उप विजेता रहा। जो भी प्रधान हुए हैं, कुछ गांव के विकास कार्यों को समुचित रूप से नहीं कर पाए हैं। पूरे पड़े हैं जो कि ग्राम पंचायत को ज़रूरत है, यहाँ की जनता की ज़रूरत है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और कुछ हमारे यहाँ आए दिनों ऐसे कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जैसे शमशान घाट की समस्या है, बिजली की समस्या है, गाँव में रोशनी तिरमुहानी है, चौराहा है, गांव में पानी का निकास नहीं है। और हमारे यहाँ गरीब लोगों के बारात के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र जो भी हैं अधूरे पड़े हुए हैं, वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं संघर्ष करूँगा सरकार से। आप यहाँ से पिछले चुनाव में उप विजेता थे और यहाँ पर लगातार जो प्रधान है, निवर्तमान प्रधान है, उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। और लगातार वो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना की बात हो, पेंशन की बात हो, आवास की बात हो, यहाँ पर तमाम लोगों ने हम लोगों से बताया कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें यह है कि ग्राम प्रधान कुछ ऐसे लोगों को सरकार की सुविधाओं का किए हैं, लाभ दिलाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला है। मैं चाहूँगा कि गरीब से गरीब आदमी जो पड़े हुए हैं उनको लाभ मिले, हमारी ग्राम सभा का उससे फायदा हो। और यह आदर्श ग्राम सभा एक जिला स्तर पर उत्तर प्रदेश की में यह अव्वल उतरे, रामपुर ग्राम सभा। मैं उसके लिए संघर्षशील हूँ। मैं चाहता हूँ कि रामपुर का विकास हो। आप प्रधानी के चुनाव में उप विजेता थे। यदि यहाँ की जनता ने आपको प्रधानी का ताज आपके सर पर रखा, तो यहाँ की जनता के प्राथमिकताओं में आपके पास कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप जीतने के बाद करने वाले हैं? हम चाहेंगे कि हमारे गांव पानी का निकास हो, शुद्ध जल पेय हो। सारी योजनाएं सरकार निकाल पाती है, लेकिन यहाँ ग्राम सभा के जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो प्रधान कर, वो समुचित रूप से नहीं कर पाए हैं। हम उसका प्रयास करूँगा कि वह सही रूप से लागू हो। सरकार ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने में, ग्राम पंचायतों को सजग बनाने, सशक्त बनाने के लिए लगातार पैसा दे रही है और एक तरह से सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। लेकिन इसके ग्राम पंचायतों का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो यही मानेंगे कि यहाँ के जो अधिकारी हैं या जो ग्राम पंचायत के मालिक मुखिया जो प्रधान होते हैं, वो समुचित रूप से नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव में आपके यहाँ धन का और बल का प्रयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है। चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में धनबल को रोकने के लिए आपने कुछ रणनीति बनाई है? हम ये चाहते हैं कि लोगों के सहानुभूति अच्छे प्रत्याशी को चुने, वो पैसे के लालच में न आवे। लोग पैसा देकर गलत चुनावी मत अपना डाल देते हैं। ऐसा काम कोई भी जनता आदमी न करे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने, मतदाताओं में जागरूक करने और पैसे धनबल के प्रभाव को रोकने के लिए यहाँ के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? हम ये कहेंगे कि सारी जनता सही प्रत्याशी को चुने, कर्मठ हो, वह संघर्षशील हो, योग्य हो, उसके अंदर सोच विचार हो, उसी को सोचे कि ये ग्राम सभा का विकास करेंगे, उसको मत दें। ये कुछ मतदाता लालच में गलत वोट डाल देते हैं, ऐसा कोई प्रत्याशी न करे। और सब लोग अपना अपने मत का प्रयोग करें,
सही प्रत्याशी को वोट दें। दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे पिछले चुनाव में उप विजेता रहे हैं और लगातार यहाँ के क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द और सबके समस्याओं के निदान के लिए लगातार संघर्षशील रहे हैं। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।